बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग सब कैसे हैं? और मेरी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत खुश रखे। कोई भी परेशानी अल्लाह पाक अपनी रहमत से इसको दूर कर दे और खुशियाँ दे आपको। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों की काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि अपने किचन टूर कराए, तो आज मैं आपको अपना किचन टूर कराती हूँ। तो आप लोग भी आइए मेरे साथ। स्टार्टिंग में हमने फ्रिज रखा हुआ है, मगर इस फ्रिज के अंदर मेरी कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं है। समझे कि एक कबर्ड है मेरी, जिसमें मेरी एक्स्ट्रा दालें मसाले जात जो होते हैं सारे मेरे इस फ्रिज में रखे हुए हैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा सामान लेती हूँ तो उसमें घुन वगैरह नहीं लगता फ्रिज में रखने से। तो इसमें मेरे सारे मसाले रखे हुए हैं। इंशाल्लाह आपको मैं फ्रिज का भी टूर कराऊंगी। और यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल उधर रखी हुई है जो हमारी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। और अभी मेरी ये नई कुर्सियाँ इसके लिए, क्योंकि कुर्सियों में बच्चे मेरे पास मैं इसकी 2 कुर्सियाँ चेंज कर चुकी हूँ। इसके सेट लकड़ी के थे तो बच्चे इसके ऊपर चढ़ते थे और ऐसे धक्का देते थे, तो कुर्सियाँ मेरी डैमेज हो गई। तो अभी मैंने ये स्टील के लिए, ताकि बच्चों का घर है तो ये लोहे की चल सकती है हमारे घर में। और डाइनिंग टेबल पे मैंने ये फ्रूट बॉल रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे फ्रूट होते हैं जो आते जाते बच्चे खाते रहते हैं। और फ्रिज में भी नहीं रखती, क्योंकि फ्रिज में जब जाते हैं ना तो वो फिर ठंडे होके वो फिर ज़ाया होते हैं, इस वजह से मैं बाहर रखती हूँ। और कुछ हल्का सा कपड़ा डाल देती हूँ ताकि मक्खियाँ मच्छर वगैरह इस पर नहीं हो। वैसे तो धोकर इस्तेमाल करते हैं चीज़ें। और यहाँ पे मैंने ये टिश्यू का रोल रखा हुआ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आते जाते हैं हाथ साफ करते रहते हैं इससे। और मैं सबसे बड़ा साइज़ का लेती हूँ, मगर 1 हफ्ते भी नहीं चलता ये। और साथ में हमारा ये किचन है जो मैंने काम करवाया है। तो इससे पहले भी ये ब्राउन कलर का था सारी कैबिनेट वगैरह, और अब ये सारे मैंने नया सेटअप किया है, नई लाइटें लगाई हैं। और अवन का बाहर वहाँ पर रखा हुआ था पहले, दोनों ओवन मेरे रखी हुई, तो मैंने वहाँ से हटा दिया। और अभी मैं आगे स्लैब बढ़ाऊंगी, वहाँ पर मैं इसकी सेटिंग करूँगी। और पहले ये मेरा फानूस लगा हुआ था, तो मुझे लाइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। बहुत मेरे घर के अंदर माशाल्लाह से मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि लाइटें ज़्यादा हों। और ये हमारा किचन है जहाँ पे मैं रेसिपी वगैरह बनाती हूँ। और ये अवन है, और बेकिंग का अवन भी है, मगर वो भी मैंने उसकी सेटिंग अभी नहीं की। और ये साइड में कॉर्नर के शेल्फ लगे हुए हैं जहाँ पे मैंने ये छोटे छोटे से फ्लावर के मैंने रखे हुए हैं, गुलदस्ते छोटे छोटे से, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये। और इधर कैबिनेट में मैंने कुछ बर्तन रखे हैं। यहाँ पे मैंने ये वाटर सेट रखा हुआ है। और ये मेरे लॉन्ग ग्लासेस हैं, ये शॉर्ट ग्लासेस है। तो यहाँ से ये बच्चे लोग पीते रहते हैं पानी और गिलास निकालते रहते हैं। ऊपर ये सर्विंग डिश रखी हुई है। और बराबर कैबिनेट में ये मैंने यहाँ पर वाटर सेट रखा हुआ है, और ऊपर भी वाटर सेट रखा हुआ है। और नीचे मैं सर्विंग बॉल और सर्विंग प्लेटें वगैरह रखती हूँ, क्योंकि मेरे मेहमान वगैरह आते हैं तो यहाँ से हम लोग सर्विंग प्लेटें निकाल कर यूज़ करते हैं। और बराबर कैबिनेट में ये कुछ मसाले हैं, चाट मसाले वगैरह। और ये बड़ी काम की चीज़ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत काम की ये चीज़ है, ये अलसी के बीज है। तो ये तकरीबन रोज़ाना सबको खाने चाहिए, आधा आधा चम्मच सुबह शाम, तो बहुत फ़ायदा करती है ये। और यहाँ पर मैंने ऑयल और चीनी, चाय की पत्ती और कुछ काली मिर्चें, लौंगे वगैरह ये मैंने रखी हुई हैं, क्योंकि कावा वगैरह बनाती हूँ तो इसमें काम आती हैं। और ये हमारी चिमनी लगी हुई है किचन में, क्योंकि ये हमारा ओपन किचन है तो ये बहुत ज़रूरी होती है किचन के अंदर, ताकि तमाम एग्जस्ट ये बाहर निकालती है। और ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। और आपको कैबिनेट दिखाती हूँ। ये मेरी ऊपर की कैबिनेट है। यहाँ पर जो है रोज़मर्रा के मेरे इस्तेमाल होने वाली ये मसाले जात, और ऊपर तमाम मैंने ये दालें वगैरह रखी हुई हैं, एयर टाइट जार में रखी हुई हैं। और बाकी एक्स्ट्रा जो भी होता है वो मैं फ्रिज में रखती हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे मसाले वगैरह वो रखे हुए हैं। मैंने कुछ साबुत मसाले, कुछ पिसे हुए मसाले, सब कुछ मैंने इसी कैबिनेट में रखे हुए नीचे। और इस कैबिनेट में मैंने रखे हैं ये कुछ एसेंस वगैरह है कौरमे के, और
बिरयानी के हैं, तो ये मैं इसमें रखती हूँ ताकि गिरे नहीं। सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस वगैरह वो मैंने रखे हुए पीछे। और ये चम्मच का मैंने पूरा सेट रखा हुआ है। छुरियाँ वगैरह ये मैं अंदर रखती हूँ ताकि मक्खियाँ और मच्छर वगैरह से महफूज रहें। इस वजह से मैं सबकी चीज़ें कैबिनेट में मेरी कोशिश होती है रखूँ। इधर शुगर पोट है, वो रखा हुआ है मैंने। और इस कैबिनेट में मेरे बर्तन वगैरह हैं। यहाँ पर ऊपर मैंने टी सेट वगैरह रखे हैं। पीछे भी मेरे काफ़ी कप वगैरह रखे हुए हैं। और नीचे मैंने ये मगों के सेट वगैरह रखे हुए हैं। और कुछ मैंने जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में मेरे जो यूज़ होती हैं चम्मच वगैरह वो मैंने रखे हुए हैं। और इस कैबिनेट में मेरे रोज़ इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं। और ये बेलन भी मैं यहाँ पर ही धोकर रखती हूँ। और इस वाली कैबिनेट में मैंने नीचे छाबियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि रोज़ाना ये जब हम पराठे वगैरह बनाते नाश्ते में हमारे ये काम आते हैं। और ऊपर मैंने कुछ इलेक्ट्रिक का ये सामान रखा हुआ है। और नीचे मैंने ये एप्रन रखी हुई हैं और ग्लव्स वगैरह रखे हुए हैं। और इस कैबिनेट में मैंने रखे हुए हैं एक्स्ट्रा मसाले। जैसे मैं अगर चाय की पत्ती रखती हूँ, कुछ बच जाती है, तो यहाँ पर मैंने एक बॉल है बड़ा सा, उसके अंदर मैंने जो मसाले बचते हैं वो रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने चावलों का आटा है वो रखा है, और मक्की का आटा वगैरह ये सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। ऊपर भी मैंने कुछ दालें रखी हुई हैं। तो इस तरह से मैंने इस कैबिनेट में अपना सामान सेव किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक टी सेट रखा हुआ है, जो मेहमान वगैरह आते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, मगर इसको वॉश करके हम यूज़ करते हैं। और नीचे वाली कैबिनेट में मैंने रखे हुए हैं चावल बिरयानी के, और चीनी वगैरह रखी हुई है मैंने। और नॉन स्टिक के बर्तन रखे हुए हैं यहाँ। और इस कैबिनेट में मैंने रखे हैं ये बर्तन धोने का पाउडर है, साबुन वगैरह है, सर्फ है। और ये चीज़ें मैं रखती हूँ, हारपिक वगैरह ये सब चीज़ें, ताकि मुझे वक्त ज़रूरत यहाँ पर चीज़ें मिल जाएँ। लिक्विड वगैरह ये शीशों का लिक्विड है, तो ये चीज़ें मैं रखती हूँ ताकि बच्चों से भी दूर रहें और चीज़ें हमें मिल जाएँ। और ऊपर वाले रैक में मैंने ये स्कॉच ब्राइट और ये चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। और इस वाली कैबिनेट में मैंने रखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने कैबिनेट में कुछ कीले लगाकर और ये छन्ने वगैरह मैंने टांग दिए थे ताकि मुझे परेशानी ना हो इस्तेमाल करते हुए। और ये मैंने चॉपर और जूसर वगैरह मैंने इस कैबिनेट में रखे हुए हैं। ऊपर टोस्टर वगैरह है, और नीचे एक्स्ट्रा डिशें वगैरह ये रखी हुई हैं। जो खाना वगैरह बचता है तो ये नीचे से हम निकाल कर और फ्रिज में रखते हैं। और इस कैबिनेट में मैंने कुछ थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं। ज़्यादातर मैंने जो भगोने बड़े वाले हैं वो पीछे मैंने कैबिनेट बनाई हुई है, वहाँ रखे हैं। मगर रोज़ाना जो हमें ट्रे और तसले वगैरह इस्तेमाल में होते हैं, या तवल वगैरह रखे हुए हैं, तो ये चीज़ें मैं रखती हूँ। बिल्कुल हल्की फुल्की सी दूध का बर्तन है, चाय का भगोना है, तो ये चीज़ें रखती हूँ मैं। ज़्यादा सामान नहीं रखती क्योंकि गैस का पाइप ही नीचे जा रहा है, तो इस चीज़ का मैं ख्याल रखती हूँ। और ये मेरे कैबिनेट, इस कैबिनेट में मैंने कुछ लकड़ी के चम्मच वगैरह ये हैं रखे हुए हैं। और ये डंडा मेरे बहुत काम आता है, तो इसको भी मैं यहीं रखती हूँ, क्योंकि इससे जो भी कुछ मुझे अदरक लहसुन वगैरह या साबुत धनिया कुछ कूटना होता है तो मैं इसी से कूटती हूँ। और नीचे वाली कैबिनेट में भी मेरे चम्मच रखे हुए हैं, बेलन रखा हुआ है मेरा, एक्स्ट्रा मैंने लेके रखा हुआ है, और कुछ कटर है। और इस वाले कैबिनेट में ये रोटी के रुमाल है, और कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। ये कैबिनेट दिखाती हूँ आपको, इसके अंदर मेरे रखे हुए बर्तन। तो यहाँ पे मेरे कांच के बर्तन रखे हुए हैं, बॉल रखे हुए हैं मेरे, और सर्विंग प्लेटें रखी हुई हैं, जो सारी मैंने यहाँ पर नीचे रखी हुई। पीछे तक अंदर तक जगह है, वहाँ पर भी मेरे बर्तन काफ़ी सारे रखे हुए हैं। डिवाइडर में मेरे अलग बर्तन रखे हुए हैं, मगर ये बर्तन वो है जो मेरी रेसिपी में जो मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। आप
लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि आपने दीवार पे क्या लगाया है, पेपर लगाया है या टाइल्स लगाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये टाइल्स है और ये पूरा एक टाइल्स है और इसमें भी बॉर्डर लगवाए चारों तरफ इसकी खूबसूरती के लिए। तो ये डिफरेंट किस्म के टाइल्स हैं। यहाँ पे मसाले वगैरह के ये जार बने हुए हैं, ये वेजिटेबल्स हैं और ये टी सेट वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ इधर वेजिटेबल्स हैं, उधर भी टी सेट और सर्विंग की चीज़ें रखी हुई हैं, नाश्ते का सामान। तो यहाँ पर छोटा पड़ रहा था, टाइल्स नहीं आ रहा था और ये कट नहीं सकता टाइल्स, तो इस वजह से ये ब्लैक बनाया था, ब्लैक लिया था और ब्लैक लगाया है यहाँ पर। और इसके बराबर में मसालों वाला हमने सेट लगाया है और ये वेजिटेबल्स और कुछ लिक्विड टाइप के चीज़ें रखी हुई हैं जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो ये मैंने भी बिल्कुल बीच सेंटर में लगाया है जहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश होते हैं। और ये बर्तनों का जो है चम्मच का सेट मैंने यहाँ रखा है, जो मैं जब भी इस्तेमाल करती हूँ तो इसको धोकर इस्तेमाल करती हूँ। उस पर एक कपड़ा रख देती हूँ मैं। और ये मिरच वाली लाइट लगी है मगर इसका अभी बल्ब नहीं जल रहा और बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये, तो इस वजह से मैंने ली थी ये। और ये कलरफुल सी बॉर्डर्स हैं, ये इसमें ब्लैक कलर का ये कवर बना हुआ है, उसके अंदर प्लास्टिक का इन्होंने ये दिया हुआ है बॉल, उसके अंदर बल्ब लगाए थे। कलर वाले बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने किचन के लिए सिलेक्ट करे। और ये जब सिल्वर बटन आया था तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ लगाऊं, मगर ऐसा लगता है ये सिल्वर बटन यहाँ के लिए ही था। बिल्कुल परफेक्ट साइज आया है इसका, इसी साइज का एक पिलर है और यहाँ पर मैंने ये सिल्वर बटन लगाया है। और इसके बराबर में ये छोटे छोटे अनार हैं, मगर ये देखने के खाने के लिए जो खूबसूरती में अच्छे लग रहे हैं, देखने में खूबसूरती में इजाफा करता है। और इसके बराबर में LCD है जो मैं कभी कभी लगाती हूँ, नाते वगैरह कभी सुननी होती है तो। और ये फ्लावर का स्टैंड है, ये मैंने यहाँ पर रखा है किचन में ताकि दिमाग फ्रेश रहता है फूलों को देख के। और ये ऑटोमेटिक मेरा चूल्हे हैं और रोज़ाना इसको वॉश करते हैं हम, रोज़ाना धोकर और फिर सोती हूँ मैं। और मेरे पास कमेंट्स आती है कि आप बताएं आपका गैस है या सिलेंडर है। तो ये हमारा गैस है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी नेमतें दी हुई हैं और उसके ख़जाने भरे हुए हैं अल्लाह ताला के, बस उसका बहुत बहुत शुक्र है। और यहाँ पे मैंने डीप फ्रीज़र रखा हुआ है बराबर में। और ये भी दिखाती हूँ मैं आपको, जब पूरा किचन दिखाया तो यहाँ पर मैंने ये रखती हूँ मैं हरी मिर्चें और कुछ मेरी रोज़ की जो चीज़ें हैं वो यहाँ रखती हूँ, कुछ वेजिटेबल्स हैं और ये रखती हूँ मैं यहाँ पर मंगा के। तो भी मैंने अलग अलग टोकरियों में इसको रखा हुआ है। पूछते हैं कि डीप फ्रीज़र में आप रखती हैं तो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, तो मैं आपको बता दूँ मेरे 2 खानों वाला ये डीप फ्रीज़र है, ये मेरा फ्रिज का काम करता है और ये वाला जो है खाना ये मेरा डीप फ्रीज़र का काम करता है। तो इसके अंदर मेरे गोश्त वगैरह जो है वो मैं रखती हूँ। तो ये चीज़ें फ्रीज होती हैं, ये बर्फ़ नज़र आ रही होगी आपको, ये फ्रीज होती है और यहाँ पर वे फ्रिज का काम करता है, ठीक है ना। और ये जीना है तो इसके नीचे मैंने ये प्याज का रेग रखा हुआ है और बराबर में अचार का ये मर्तबान है, तो अचार निकालती है इस वजह से मैंने इसको बाहर रखा हुआ है। और इसके नीचे जो जगह बची थी इसमें मैंने कैबिनेट लगवाई है, तो यहाँ पर आटे का जो है बाल्टी रखी हुई है। आप लोग काफ़ी दिन से कह रहे थे कि आप किचन का टूर कराएं, तो आज मैंने अपने किचन का कंप्लीट टूर करवाया है। और आपको मेरा किचन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और किचन तो सबके अच्छे होते हैं, ये बात नहीं होती कि छोटा किचन अच्छा नहीं है बड़ा किचन अच्छा होता है, ये बात नहीं होती। अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियों के खाने बनते रहें और सजते रहें इसी तरह से। और एक वक्त ऐसा भी था जब मैंने ये जो जीना जा रहा है ना, ये आप देख रहे होंगे जीना, इसके नीचे इतना सा बस मेरा किचन था और इसके नीचे मैं खाना बनाती थी और बिल्कुल छोटा सा स्लैब होता था, सिर्फ चूल्हे रखे होते थे और पीछे मैं अपना आटा गूंद के रखती थी और इतनी सी जगह में बस मैं खाना पकाती थी और इधर बर्तन रखती थी। तो रोटी में 3 स्टेप में पकाती थी इस तरह से कि यहाँ पर मैं पीछे आटा गूंद कर रखती थी, यहाँ बेलती थी और उधर मैं हॉट पॉट अपना रखकर उसके अंदर रोटियाँ रखती थी। तो मैंने काफ़ी साल तक इतने से किचन में गुजारा किया और जब मैं मुड़ती थी तो जीने की दीवार जो है वो मेरे कान में लगती थी। तो इंसान को अपना जो बुरे दिन है उनको नहीं भूलना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है मैंने उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मेहनत बहुत करी मैंने
मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मेहनत करी, तो अल्लाह पाक मेहनत का सिला ज़रूर देता है। आप लोग कोई परेशानी हुआ करे तो नहीं घबराया करें। और कई मेरे पास ये भी कमेंट्स आई थी कि आपके ऊपर क्या परेशानी नहीं आती, तो क्यों नहीं आती परेशानी, बस अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि आज जो दिन है इंशाल्लाह ताला कल ये तकलीफ नहीं होगी। आज जो हमने ये तकलीफ वाले दिन देखे हैं, इंशाल्लाह ताला कल ये दिन नहीं होगा, क्योंकि हर रात के बाद दिन ज़रूर निकलता है और बुरे दिन के बाद ही अच्छे दिन आते हैं। तो तभी हमें पता चलता है कि ये हमने तकलीफ उठाई थी और ये खुशी के दिन है। वरना अगर सभी खुश होंगे तो उनको क्या पता चलेगा कि दुख और सुख क्या होते हैं। और आप लोग यही कहते हैं कि मैं दुआएं बहुत देती हूँ, तो मुझे पता है कि दुआओं में कितना असर होता है और दुआएं कितनी कीमती होती हैं, बल्कि अनमोल होती हैं। तो इसी वजह से मैं आप सबको दुआएं देती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। जिनके घर नहीं अल्लाह पाक उनको अपना घर दे, जिनकी तबीयत थोड़ी नासाज है अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं है अल्लाह पाक उनके अच्छी जगह से रिश्ते कराए, सबके नसीब अच्छे करे, सबको खुश रखे। और इसी दुआ के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।